मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, एल्फ्रेड गेल आदमी न्यूयॉर्क से आपके सामने है, हाजिर है सच्ची और अच्छी बातों के साथ और सलाम अर्ज करता है। आज का शो है मेरा 222 शो और शो का टॉपिक है यकीन और भरोसा। तो सबसे पहले मैं तलावत कलाम पाक करूंगा, यशाया की किताब उसका 59 बाब उसकी पहली 3 आयत पढ़ूंगा। यशाया की किताब 59 बाब उसकी पहली 3 आयत पढ़ूंगा। देखो, खुदावन का हाथ छोटा नहीं हो गया। देखो, खुदावन का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके, और उसका कान बारी नहीं कि सुन ना सके, बल्कि तुम्हारी बदकरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है, और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रूपवश किया है, ऐसा कि वो नहीं सुनता, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून और तुम्हारी उंगलियां बदकरदारी से आलूदा हैं। तुम्हारे लब झूठ बोलते हैं और तुम्हारी जुबान शरारत की बातें बकती हैं। खुदावन के जिंदा और मीठे कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो आज का शो, जैसे मैंने पहले बताया था कि आज का शो मेरा 222 शो का टॉपिक है यकीन और भरोसा। और सबसे पहले कुछ बातें, जो कुछ अच्छी और सच्ची बातें मैंने आज ली हैं, वो शहजाद गिल साहब हैं और शायर हैं हमारे आसफ गिल साहब पैरेट से, और यूनस फ्रांसिस साहब तो सोत्राल यूके से, और छोटी एरिक गिल साहब जो है उन्होंने भी काफी अच्छे 3-4 शेर लिखे हैं, वो भी मेरे शो में हैं, और वो यूएसए में मैरीलैंड में है। तो सबसे पहले शहजाद गिल, जैसा सलूक तू मखलूक के खुदा से करेगा, बहुत बड़ी बात, जैसा सलूक तू मखलूक के खुदा से करेगा वैसा ही सलूक खुदा तेरे साथ करेगा, वैसा ही सलूक खुदा तेरे साथ करेगा। दुनियावी तौर पर भी ऐसे हम कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो हम जब खुदा की मखलूक के साथ कोई भी जो हम बुरा करते हैं, तो उसका हिसाब तो खुदा ने देना है, वैसा ही सलूक, क्योंकि खुदा की मखलूक जो भी है, कुल आलम पर जानवर जो कुछ भी है, परिंद चिरिंद, तो इंसान तो अशरफ मखलूकात में शामिल है, क्योंकि ये सब कुछ उसको खुदा ने बना के दे दिया। तो यही खुदा कह रहा है, कहते तुझे सब कुछ मैंने दे दिया, अगर तू उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करेगा, तो जब तू खुदा के सामने जाएगा तो खुदा तुझसे हिसाब तो लेगा और तेरे साथ भी वैसा ही सलूक करेगा। तो जाहिर है उसको जो करना, जैसी करनी वैसी भरनी होगी। कभी कभार मोहब्बत मांगना भीख मांगने की तरह लगता है। ये शहजाद गिल की दूसरी पोस्ट है। कभी कभी मोहब्बत मांगना भीख मांगने की तरह लगता है, कि जैसे आपने कशकोल किसी के सामने किया हो और आपकी इज्जत नफ्स सदेड़ कर आपके हाथ में थमा दे। दुनियावी तौर पर भी होता है कई बार, मेरे साथ कई बार मैंने खुद ये बातें भी की हैं कि कोई मांगने वाला आ जाता है और जवान है, हट्टा कट्टा है, तो मैं भी उसे ये कहता हूँ, भाई ये आप नौजवान आदमी हैं, तो मेहनत मजदूरी करो, तो ये क्यों मांग के खा रहे हो तुम। तो लेकिन ये कुछ और बात है कि आप मोहब्बत के लिए किसी के सामने भीख मांगते, कशकोल करते हो, और आपको मोहब्बत की खैरात देने के बजाय वो आपकी जो इज्जत है वो रेट कर रख दे, आपकी बेइज्जती कर दे। आपने जो प्यार मोहब्बत की भीख मांगी थी, उसको उसने बिल्कुल और आपके उल्ट उसका जवाब दे दिया और आपकी जो बेइज्जती है वो कर दी। तीसरी बात है यकीन, भरोसा, ईमान की बातें। ये चंद शेर हैं शहजाद गिल के, और इसी बेस पे मैंने रखा है
जो शो का टॉपिक है यकीन और भरोसा। यकीन, भरोसा, ईमान की बातें सारी हैं किताब की बातें। यकीन, भरोसा, उम्मीद, ये सारी जो है ईमान की बातें हैं। हमारा सबसे पक्का ईमान ये है कि जिंदा खुदा जो है वो आसमान पर मौजूद है, उसका बेटा उसके दाहिने हाथ पर रूपाक है, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूपाक है। तो ये हमारा यकीन है, भरोसा है, पक्का भरोसा ईमान है। इस ईमान के बगैर हम बेकार हैं। तो सारी है बात किताब की बातें, तो ये सारी जो भी हैं इस किताब की बातें, मुकद्दस कलाम की बातें, मुकद्दस बाइबल की बातें हैं जो इसमें सारी दर्ज हैं। शाम सुबह दोपहर की धूप, शाम सुबह दोपहर की धूप, जैसे किसी निजाम की बातें, बिल्कुल क्योंकि ये एक निजाम है, खुदा ने बनाया हुआ है कि दिन गुरूब होता है, सूरज डूब जाता है, चांद निकल जाता है, सारे सितारे निकल आते हैं, धूप सुबह चढ़ती है, सूरज खूबसूरत सुबह। तो ये सारी जैसे लिखा है कि जैसे किसी निजाम की बातें, जैसे भी ये हकीकत है कि ये एक निजाम खुदा ने बनाया है, सूरज चांद तारे मौसम, चार मौसम बनाए हुए हैं। तो ये सारा एक निजाम है और इस निजाम के अंदर हम चल रहे हैं, हम सब कुछ देख रहे हैं कि ये, लेकिन ये एक ऐसा निजाम है जिस पे इंसान का कोई इख्तियार नहीं, और ना इंसान इसको एक सेकंड के भी 100वें हिस्से में भी इधर उधर नहीं करता, क्योंकि ये खुदा का निजाम है और इस निजाम को सिर्फ खुदा ही चला रहा है। राम, अल्लाह, गीता, कुरान, राम, अल्लाह, गीता, कुरान सब बताए इंसान की बातें। जो भी मजहब है, जो जो गीता सिखों की किताब है, गीता सारी, राम की जो हिंदू है अल्लाह मुसलमान कहते हैं, और गीता सिखों की किताब, बाइबल मुकद्दस हम लोगों की मसीहों की किताब। तो कोई भी मजहब है किसी भी हवाले से बहुत परस्ती कर रहे हैं, पारसी आग को पूछते हैं, लेकिन कोई भी मजहब प्यार मोहब्बत की बातें बताता है, वो उसमें प्यार और मोहब्बत की बातें, और हमारा पुख्ता ईमान बाइबल की बात खुदा मोहब्बत है। तो इसलिए किसी भी तरह से कोई भी मजहब दुश्मनी की बात नहीं करता, प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। लेकिन ये तो एक दुनियावी तौर पर है कि हम एक दूसरे से दुश्मनियां बनाते जंग और जदल के लिए। उसके बाद सियासत, हुकूमत, लटेरों के भाषण, बहुत अच्छा शेर है, सियासत, हुकूमत और लटेरों के भाषण अधूरे किसी पैगाम की बातें। ये जो भाषण, ये जो बड़े बड़े जलसे करके लोगों को इकट्ठे करके ले आते हैं, हम ये कर रहे हैं, अभी भी अब सारा कुछ चल रहा है हमारे मुल्क, प्यारे मुल्क पाकिस्तान में। तो जो जब वो हुकूमत में थे तो क्या किया, अब हुकूमत से निकलकर अब जब उनके गले में फंदा डाला जा रहा है या पकड़ा जा रहा है करप्शन की वजह से, तो अब वो भाषण दे रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं भी हमने तो बहुत अच्छा किया, हमें तो आप लोगों की फिक्र है। जब आप हुकूमत में तो आपने क्या किया, गुर्बत तो वैसे ही, बल्कि अगर ये 10 साल जो पिछले गुजरे हैं अगर अच्छे गुजरते तो आज इतनी महंगाई का दौर हमें ना देखना पड़ता। ये सब सियासी लीडरों का जो सिस्टम है कि वो झूठ पे झूठ बोल के गरीब को गरीब तर्क करते जाते हैं। तो ये लीडरों के जो ये भाषण है। फिर नई हुकूमत और रोशन वतन तेरा, अब वो जैसी तब्दीली की बात है कि फिर नई हुकूमत और रोशन वतन तेरा, सारे हैं प्यारे इब्तिदा की बातें, ये शुरू की बातें। भी हम नई तब्दीली लाएंगे, हम जो भी हुकूमत आती है पता नहीं क्या कुछ करती है, कहती है, झूठे लीडर जो भी जैसे होते हैं, लेकिन जब वो हुकूमत में आ जाते हैं तो जो कुछ अपने जबान से मुंह से झूठ बोलते या सच बोलते वो हुकूमत में आकर बिल्कुल भूल जाते हैं। फिर वो अपने अमीर तरीन, लेकिन फिर भी वो उनके दिल गरीब होते हैं कि और लूट लो और लूट लो।
तो ये लीडर जो है हमारे करते हैं। यकीन, भरोसा, ईमान की बातें सारी हैं किताब की बातें, क्योंकि ये सारी पाक बाइबल मुकद्दस की बातें या जो भी जिनका मजहब है। लेकिन हम इन बातों पे यकीन कम करते हैं। हम अपने सियासी लीडरों के जो भाषण देते हैं, जो लेक्चर करते हैं, जो नसीहतें करते हैं, हम उनको सुनते हैं, लेकिन उस खुदा पर हमारा यकीन और भरोसा नहीं। बहुत अच्छी बात ये भी शहजाद गिल साहब की, लोग मजहब के लिए लड़ेंगे, बिल्कुल सच्ची बात, लड़ रहे हैं। देख लो सारी दुनिया में क्या तमाशे लगे हुए हैं। लोग मजहब के लिए लड़ेंगे, झगड़ेंगे, मजहब की हमायत में लिखेंगे, मर भी जाएंगे, लेकिन उसके मुताबिक जिंदगी नहीं बसर करेंगे। ये बिल्कुल सच्ची 100% बात। आप देख रहे हैं दुनियावी तौर पर, देखो क्या कुछ नहीं हो रहा इस बाइबल को लेकर, क्या कुछ नहीं हो रहा। या किसी भी मजहब में देख लो, सारे मजहब अपनी अपनी जगह पे क्या कर रहे हैं, कितने अच्छे अच्छे लेक्चर देते हैं, लेकिन जो कुछ इन किताबों में या बाइबल मुकद्दस में लिखा है उसके मुताबिक नहीं करेंगे। हमें नसीहतें करेंगे, लेकिन जो खुद हैं वो इस किताब के या जो भी मजहबी कवानीन हैं उनके मुताबिक अमल नहीं करेंगे। लेकिन वो उसके लिए, मजहब के लिए लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, मजहब की हमायत में बहुत कुछ करते हैं, लेक्चर भी देते हैं, हत्ता के इसकी खातिर मर भी जाएंगे, लेकिन इसके मुताबिक जिंदगी बसर नहीं करेंगे। बहुत खूबसूरत, सच्ची और अच्छी बात। तो इसके बाद है कलसूम डिसूजा कोयटा से, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है, यार अब मैं खिलौना मट्टी का। बिल्कुल सही बात है कि जब रब ने हमें बनाया तो मट्टी से बनाया था, और जब हम जाते हैं तो फिर मट्टी में चले जाते हैं, मट्टी हो जाते हैं। तो हम एक खिलौना मट्टी का, यार अब मैं एक खिलौना मट्टी का, तेरे कौन से जो तल्ख हुआ, तूने हमें खलक किया, बनाया, और उसमें तेरी ही मेहरबानी से सब कुछ हुआ। तेरे करम ने दी रूह क्या मुझे, तेरी मेहरबानी, तेरे फजल ने मुझे क्या रूह दी कि मैं इस जिंदा की जमीन पर मौजूद हूँ, जिंदा हूँ, और ये सब तेरी मेहरबानी और तेरे फजल से, तेरे हुक्म से सांसें चलती हैं। बिल्कुल ये सच्ची बात है, क्योंकि जो सांस चल रही है ये उसके हुक्म से चल रही है। अगर उसका हुक्म आ जाए तो अभी सांस बंद हो जाए तो हम फिर मट्टी के मट्टी हो जाए, क्योंकि जिंदगी और मौत का मालिक सिर्फ और सिर्फ खुदा बाप है। उसके बाद है तेरे फजल से हस्ती कायम है, तेरे फजल से, तेरा फजल ही मेरे लिए काफी है, क्योंकि तेरे फजल से, तेरे हुक्म से मैं जो कुछ भी हूँ सब कुछ तेरी मेहरबानी से, तेरे फजल से है। तू अव्वल है, तू अव्वल है, तू आखिर है, तू जाहिर है, तू बातन है। तू अव्वल है, तू आखिर है, तू जाहिर है, तू बातन है, और वो तू अल्फा और ओमेगा है, कि ना कोई तुझसे पहले था, ना है, ना होगा, तू अजल से है, अजली और अब्दी है तू। उसके बाद एक और करम फरमा मुझ पर, मेहरबानी कर एक और मुझ पर, एक और करम फरमा मुझ पे, मेरे सारे जंग अतार यार। क्या बात, बहुत अच्छा। एक कर्म कर, मेरे जितने गुनाह हैं, जितने गलतियां हैं, जो करता जा रहा हूं या करता आया हूं, तो तू इन सारी जंग, इन सारी गलतियों को तू धो दे, इनको बिल्कुल, मेरे सारी जो चीजें हैं, गलतियां हैं, इनको धोकर बिल्कुल बर्फ की मानद सफेद कर दे, और अपना रंग मुझ पर चिरा। और खुदा बाप जी, तू अपना रंग, क्योंकि तूने हमें अपनी शक्ल पर बनाया है, वो अपना रंग चिरा के हम अच्छे काम करें, नेकियों के काम करें, झूठे भाषण ना दे, झूठे, तेरे खातिर हम लड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम तेरी बातों पे अमल नहीं करते। तो यार अब्बा, हमें ऐसा कुछ करके अपना रंग चिढ़ा दे। बहुत अच्छा बहन कलसूम डिसूजा। उसके बाद है
खलील जबरान, क्या बात है, बहुत अच्छा इनका तो जो किताबें हैं। जब मुझे पता चला कि मखमल के बिस्तर और जमीन पर सोने वालों के ख्वाब एक जैसे होते हैं। ये बिल्कुल सच्ची, 100% सच्ची बात कि जब मुझे पता चला कि मखमल के बिस्तर और जमीन पर सोने वालों के ख्वाब एक जैसे होते हैं, तो मुझे अल्लाह के इंसाफ पर यकीन आया। बिल्कुल, क्योंकि ख्वाब बादशाह भी देखते हैं, वजीर भी देखते हैं, गरीब आदमी जो उनकी रहे वो भी देखते हैं। ख्वाब तो सबके लिए बराबर है, क्योंकि खुदा ने नींद बनाई, नींद में हम बहुत कुछ देखते हैं। तो चाहे वो मखमल के बिस्तर पे सोए, चाहे वो महलों पे सोए, चाहे वो फुटपाथ पे सोए, ख्वाब सबके एक ही होते हैं। खुदा ख्याल या ख्वाब तो हर आदमी करता है। खुदा बाप जी मेरी भी मदद कर, मैं भी अपने घर वाला, अपने मकान वाला, जो मेरे बच्चे भी बहुत कुछ पढ़ लिख जाए। तो ये ख्वाब तो जैसे ही इंसान इस दुनिया में उसके बच्चे पैदा होने शुरू होते, वो ख्वाब देखना शुरू कर देता है। मेरे बाप ने देखे, मैंने आगे देखे, आपने देखे, वो आपके माँ बाप ने देखे। ये ख्वाब है कि उनके ख्वाब पूरे हो गए और आपने बच्चों को काफी अच्छी जगह पे पहुंचा दिया। या जिनके ख्वाब अधूरे रह जाते हैं तो फिर वो मेहनत मजदूरी करते हैं। लेकिन ये सब बहुत अच्छा लिखा कि जब मुझे पता चला कि मखमल के बिस्तर और जमीन पे सोने वालों के ख्वाब एक जैसे। बहुत अच्छी पोस्ट है। उसके बाद आपके लिए चंद सच्ची और अच्छी बातें हैं और दुआ भी है। लिखा है खुदावंद आपको इब्राहिम जैसा ईमान दे। खुदा करे हम सबको इब्राहिम जैसा जो ईमान दे। वो खुदा ने उसको कितना ईमानदारों का बाप कहते हैं हम, और उसको खुदा ने कितनी बरकत दी कि उसको ये कभी उसकी सोच में भी नहीं आई। इस उम्र में खुदा ने उसको एक बेटा दिया, इसहाक दिया, और उसके बाद आप देखते हैं कैसी नस्ल दर नस्ल यहूदियों की नस्ल चलनी शुरू हो गई। तो यूब जितनी दीनदारी और सब्र और वफादारी, यूब जैसा सब्र, जो यूब का सब्र था कि जिसकी सारा कुछ लुट गया, बहुत अमीर आदमी था लेकिन सब कुछ लुट गया, लेकिन उसने खुदा के खिलाफ नहीं हुआ। उसने सब्र और बर्दाश्त से सब कुछ ये बर्दाश्त किया। फिर खुदा ने उसको बरकत दे दी। और समसून जैसी ताकत, क्या बात, समसून कि वो बहुत बड़ा जो था ताकतवर आदमी था, और उसने शेर के जबड़े खोल दिए थे। और आखिरी मरता भी वो सारे उस फंक्शन में आप देखते हैं कि उसने फिल्म में देखते हैं कि जहां वो सारे जश्न मना रहे थे, इतनी ताकत फिर उसमें आ गई कि उसने वो 2 पिलर गिरा दिए और सारे खुद भी और सारी हलकत उसमें दब के खत्म होगी। इतनी ताकत थी उसमें। यूसुफ जैसी खूबसूरती, इज्जत और तरक्की, क्या बात। एक वो लड़का जिसके भाइयों ने उसे जलसी होकर कुएं में फेंका और उसके भाई ने ही उसे निकाला। ये किस्मत की बात, ये खुदा जो कुछ सारी जो कुछ खुदा ने किसी के लिए लिखा होता है, क्योंकि ये शुरू से खुदा का निजाम था कि इसके साथ ऐसे होगा और ये कहां तक जाएगा। कितनी खूबसूरती थी यूसुफ की, खूबसूरती तो बहुत मशहूर है। लेकिन देखो कितने मुश्किल वक्त से लेकिन ना करने उसने अपनी दीनदारी से, यकीन से, भरोसे से वो मकाम हासिल कर लिया कि वो मिस्र का बादशाह बन गया, क्योंकि ये खुदा के निजाम में था। तो यूसुफ जैसी खूबसूरती और इज्जत और तरक्की खुदा करे कि हम सबको ऐसी इज्जत मिले। दाऊद जैसी बरकत, क्या बात। दाऊद क्या था, एक गठरिया था, उसको खुदा ने ऐसी बरकत दी, क्या बात, बहुत बरकत दी। और जिंदगी और सुलेमान जैसा दिना, हिकमत और जिंदगी और वफादार खानदान। ये दाऊद के बेटा कितना तनाव हुआ जब खुदा वो बादशाह बना, तो खुदा ने उससे पूछा कि खुदा सुलेमान तू क्या चाहता है, तो अगर मुझसे पूछता
या हम किसी से पूछते हैं तो हम कहते खुदा बाप जी हमें इतनी दौलत दे दे, इतनी दौलत दे दे कि मैं ये कर दूं, मैं घर बनाऊं, मैं लेकिन वो बादशाह अक्लमंद था, खुदाई ने उसे दनाई दी हुई थी, वो दाऊद का बेटा था, लेकिन उसने कहा कि मुझे हिकमत और दनाई दे दे, और खुदा ने उसे हिकमत और दनाई दे दी। तो सुलेमान की जो किताबें भी आप पढ़ते हैं, क्या बात, बहुत वाकई है, खुदा ने उसको इतनी अकल और दनाई में, और खुदा ने उसे खुश होकर अकल और दनाई भी दे दी, और उसे ये भी खुशी के साथ कि तुमने मुझसे कोई लालच नहीं किया, अकल और दनाई मांगी है, तो खुदा ने उसे बहुत नवाजा, और उस दौर में उस जैसा अमीर आदमी कोई भी नहीं हुआ, क्योंकि खुदा की रहमत उस पर थी, और यस्सु मसीह जैसी मोहब्बत था। क्या बात, आखिरी बात, सबसे खूबसूरत सच्ची बात कि यस्सु मसीह जैसी मोहब्बत अता कर, क्योंकि खुदावंद यस्सु मसीह ने ऐसी मोहब्बत अता की, ऐसी मोहब्बत की कि उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी और हमें अपने खून खरीदों में शामिल कर लिया। काश हम दुनियावी तौर पर हम जिसको मानते उस मसीहा को मानते हैं, अगर हम दुनियावी तौर पर भी जैसे लिखा है कि और यस्सु मसीह जैसी मोहब्बत अता करते कि वाकई हम मसीह हैं, नाम के मसीह हम ना हो, हम हमारे जो इसको हम मानते हैं हम भी उस जैसे हो जाए कि हम एक दूसरे को मोहब्बत करें, इंसानियत आ जाए इंसानों में। तो ये बात है कि यीशु मसीह जैसी मोहब्बत अता कर दे, जिस इंसान में सच सुनने की ताकत ना हो उस इंसान से गुफ्तगू करने से ग्रेज करना चाहिए। बहुत बड़ी बात है ये, सच्ची बात, तजर्बे की बात, कि वाकई कई बार ऐसे आप अपनी अक्ल या बहुत सारी तजर्बे की बातें सामने वाले पे बता रहे होते हैं, और वो जैसे है कि जिस इंसान में सच, और ये बिल्कुल सच्ची बात है कि सच सुनना बड़ा मुश्किल है और सच बोलना भी बड़ा मुश्किल है, तो इस वजह से जिस बंदे को सच सुनने की आदत ही नहीं, तो उसके सामने आप क्यों भैंस के सामने बीन बीन बजाने वाली बात है, क्योंकि वो तो झूठ का फरसांद है, उसमें तो झूठ झूठ कूट कूट कर भरा हुआ है। तो आप जो मर्जी उससे कर ले, वो उस सच को नहीं मानेगा, क्योंकि वो आपकी हर बात को आपकी हर बात को गलत करार देकर अपनी गलतियों पर भी आपको कसूरवार ठहरा देगा। आप जो जो उसने गलतियां सुनी है, जो कुछ वो आप सच्चाई से बातें कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा झूठ का पुतला है कि उसने आपकी सारी सच्ची बातें, उसने आप पर गलतियां बना के आपके ऊपर ही वार कर देना कि नहीं तुम गलत कह रहे हो। उसके बाद एरिक गिल साहब, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैरीलैंड यूएसए से, उन्होंने लिखा है कि ना दर्द थी ना आह थी, जब दर्द नहीं होगी, आह नहीं होगी, तो प्यार कैसे हो जाएगा, जब तक किसी की चाहत ना होगी। ना दर्द में कोई कराहत थी, ना कोई दर्द में कुराही थी, उसमें कोई दिल वाली बात ही नहीं थी, ना प्यार था, ना राहत थी, ना दिल में कोई चाहत थी। ना तो प्यार था, ना कोई चाहत थी, और ना कोई दिल वाली बात थी, तो फिर भी क्यों ऐसा हो रहा है। ना हुस्न था, ना जमाल था, कोई भी ऐसी उसमें तो गुण नहीं थे, हुस्न खूबसूरती हो, ना उसमें कोई कमाल था, और ना ही उसमें कोई कमाल था कि जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। दिल में कसक सी थी, दिल में कसक सी थी, तलाश से हम सफर की थी, लेकिन दिल में कसक सी थी, दिल में ख्वाहिश थी कि वो कोई ऐसा हम सफर उसे मिल जाए कि जैसे ये सारी बातें लिखी कि ना दर्द थी, ना हद थी, ना दर्द में कोई, लेकिन जब प्यार हो जाता है फिर दर्द भी आ जाता है, आह भी आ जाती, करा भी आ जाता है। तो जब प्यार हो जाए तो फिर ये सारी बातें हो जाती हैं। बहुत अच्छे एरिक गिल साहब। फिर शहजाद गिल ने लिखा है, बाबा जी कहते हैं दोस्त हमेशा काले रंग के बनाओ। वाह क्या बात, ये सच्ची बात, दिल की बात।
बाबा जी कहते हैं कि दोस्त हमेशा काले रंग के बनाओ, क्योंकि वो रंग नहीं बदलते। ये सच्ची बात है। अब ऊपर से बंदा कितना भी खूबसूरत हो, लेकिन उसका दिल ही नहीं साफ, तो फिर उसको दोस्त बनाने का फायदा। लेकिन इसमें एक मिसाल दी कि काले रंग का दोस्त बनाओ, क्योंकि ऊपर से तो वो काले होंगे, लेकिन उनके दिल बहुत सफेद हुई। और सच्ची बात, बहुत खूबसूरत। उसके बाद माई आइडियोलॉजी एक क्लाइंट टाइम लाइन है, उसने लिखा, बहुत अच्छी बात है ये भी, कि कितने एहसास हैं हमारे कान, कितने एहसास हैं हमारे कान, जो फोन की घंटी तो सुन लेते हैं। ये बिल्कुल सच्ची बात है। जो फोन की घंटी तो सुन लेते हैं, मगर बहरे हो जाते हैं जब आजान की आवाज आती है या गिरजे की घंटी बजती है। तो ये सच्ची बात है कि फोन तो सोए हुए भाग जाए, हम बेहोशी में भाग के फोन को उठाने की कोशिश करते हैं, तो यार काल ना मिस हो जाएगी। लेकिन जब अजान की आवाज आती है या गिरजे की घंटी बजती, तो फिर हमें खूब मीठी नींद आती है। ये सच्ची बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद मंजूर कैफी, एक पंजाबी, उन्होंने कहा, ये है जो पोस्ट है, दिल दरिया पाकिस्तान ओकाड़े से है, कुछ दिल कमले दी गलती सी। बिल्कुल सच्ची बात है। जब भी कोई गलत काम या प्यार करते तो वो दिल कमले, हम दिल को इल्जाम दे देते कि वो दिल कमले दी गलती सी, कुछ पट्ठे सोच दे राह हो गए, कुछ गलती सी, कुछ साडे पट्ठे दिलो दिमाग जेड़ा सी वो सोच दे राह हो गया। कुछ सजना भी ना तरस कीता, सजना ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਤਰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਕੁਝ ਸਜਣਾ ਵੀ ਕੁਝ ਸਜਣਾ ਵੀ ਨਾ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ 'ਚ ਤਸੱਵਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, लेकिन इन्नी जरूरत है नहीं कि ਉਹਦੇ सामने जाके कोई गलबात भी करिए, तो उस दिल च प्यार लैके सब कुछ करने, और उल्टा कुछ अपने आप तबाह गए, असी अपने आप को खुद ही तबाह किया किसी गलत नाल दिल ला के। जो जो पाए हार सजावट ले, जो पाए हार सजावट ली, वो उल्टा गल दा फा हो गए। अगर इस तरह भी मैं लवा कि जो शादी दी ते हारां दे ढेर लग जाते हैं। पाकिस्तान च वैसे साडी एक दस्तूर कि कोई भी मेहमान जाए शादी ते ये किस तरह भी ते हार, असी भी जाना, मैं जो पाकिस्तान ते प्रोग्राम होंगे बड़े हार पैंदे ते मैं हसना, क्योंकि इत्थे इन्हां चीज़ां दी है ही नहीं कोई गलबात। तो जो हार सजावट, जो पाए हार सजावट ले, उल्टा गल दे भा हो गए। वो जेड़े भी शादी दे मैं मिसाल देना कि दुल्हे नूं बड़े हार, नोटां दे भी हार पाए जांदे ने, ते जदों दुल्हा साहब जिंदगी बसर करना शुरू कर दिंदे ते ओहो ही हार उहदे गले दा फा बन जांदे ने। लिया चंगर सारी लिया चक्कर मुकद्दरा इंज काफी, काफी लिखण वाले ने, उन्हां दा तखल्लुस है मंजूर अहमद काफी। लिया चक्कर मुकद्दरा इंज काफी, 80 उजड़ गए वो शाह हो गए। कुछ ऐसी किस्मत सी साडी, सड़ी किस्मत सी कि असी उजड़ गए प्यार पिछे, ते वो शाह हो गए, बादशाह हो गए। कुछ दिल कमले दी गलती सी, कुछ पट्ठे सोच दे राह हो गए। उसके बाद बहुत खूबसूरत दो जो कलाम है, दो शेर हैं यूनुस फरासी सोतरा साहब के। जैसे हर जलती झाड़ी में खुदा नहीं होता। ये बिल्कुल जब आप इस वाक्य को जानते थे, मूसा भेड़े चरा रहा तो एक झाड़ी में आग लगी हुई थी, तो वो देखने लगा भी ना तो ये जल रही है ना इसमें धुआं निकल रहा है ना आग लगी। तो जब वो पास गया तो खुदा की आवाज है क्या है, मूसा ये जगह पाक है, क्योंकि वहां खास खुदा मौजूद था। उसने कहा कि अपना जूता उतार के फिर आ गया, तो मूसा जूता उतार के गया। जैसे जलती झाड़ी में खुदा, हर जलती झाड़ी में हम झाड़ियां जलते हैं, बहुत बड़े बड़े जंगल, लेकिन
वहां पर खुदा नहीं होता। वैसे ही हर चारागार मसीहा नहीं होता। वैसे हर चारागार मसीहा नहीं होता। हम कितने मौजूदे कर रहे हैं, दवाइयाँ शफाइयाँ इबादतें 24 घंटे रोज मैं देखता हूँ फेसबुक पर भी शफाइयाँ इबादत, तो पता नहीं क्या कुछ करते हैं, लेकिन वो सारे मसीही नहीं ना, वो मसीहा हो सकते हैं। मसीह तो हैं लेकिन मसीहा नहीं हो सकते, क्योंकि मसीहा एक ही आया था जो मुर्दों को जिंदा करता था, अंधों को आंखें देता था, जन्म जन्म के बैरों के कान खोलता था, बदरुओं को निकालता था, बीमारों को शिफा देता था, कोढ़ियों को शिफा देता था। वो मसीहा। आजकल के झूठे मसीहा नहीं जो अपने आप को कोशिश करते हैं कि मैं मसीहा हूं और झूठी गवाहियां लोगों से दिलवाते हैं, वो ऐसी सारे मसीहा नहीं हो सकते। मसीहा एक ही आया था जो रूह कुदस की कुदरत में मां मरियम के पेट में आया था, वो ही मसीहा था। ना उसका आना भी एक अजीब बात और उसका जाना भी अजीब बात, क्योंकि ना को बिन बाप के पैदा हुआ और ना आज तक कोई मर के जी उठा और वापस जिंदा आसमान पर चला गया। क्योंकि जब हमने मरना है तो हमारी रूह तो ऊपर जाएगी, हिसाब किताब तो होगा, लेकिन हम मसीही जैसे नहीं जाएंगे जैसे वो गया था। कुदरत उसकी है हमारी समझ से बाहर, बिल्कुल उसकी कुदरत हमारी समझ से बाहर है। मुझे एक वाक्य याद है, मेरे कजन थे, मुझसे बड़े थे, कराची कॉरेस्पॉन्डेंट स्कूल में प्रिंसिपल थे। वो कराची में बहुत चलता था, अभी तो कई स्कूल बन गए, उस वक्त वही था सारे पाकिस्तान में। तो किसी ने, मैं उधर बैठा हुआ तो उनके पास ही फोन किया कि भाजी ये बाइबल में ऐसे लिखा हुआ, बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है, तो ये, उसने कहा भाई देखो बाइबल में जैसा लिखा आप इसको वैसे पढ़ते थे, आप इस पे सोचोगे तो पागल हो जाओगे, क्योंकि हमें उसकी समझ, हमारी उससे समझ से बाहर है। हमारा ईमान, यकीन, भरोसा ये पक्का होना चाहिए कि वो खुदा है, खुदा बाप है, खुदा बेटा है, खुदा रूपाक है। बस हम खुदा को मानने वालों में शामिल हो जाए, चूंकि इसको समझना हमारी समझ से बाहर है कि जहां पानी पर उसकी रूह जुम्बश करती थी, उसी पानी पर उसने जमीन बना दी, अलग कर दिया सब कुछ। और ये बड़ी कुदरत है कि उस पानी, जमीन सिर्फ एक ही हिस्सा है दुनिया पर और 3 हिस्से अभी भी दुनिया में पानी है, लेकिन जमीन फिर भी कायम है, क्योंकि ये उसकी कुदरत है, ये उसकी मेहरबानी से सब कुछ होता है। तो फिर हम ये सोचना शुरू कर दें तो हमारी समझ से बाहर है। जो समझ में आ जाए वो खुदा नहीं होता। बहुत अच्छे सोतरा साहब, क्या बात। जो समझ में आ जाए वो खुदा नहीं होता, क्योंकि अगर हम खुदा को समझे तो हम खुद ही खुदा बनना शुरू कर देंगे। पहले नहीं भी समझते तो खुदा बने हुए। तो जो समझ में आ जाए वो खुदा नहीं होता। क्या बात है। जैसे हर जलती झाड़ी में खुदा नहीं होता, वैसे हर चारागार मसीहा नहीं होता। अगर मैं 2 शेरों पे बोलता जाऊं तो मेरे ख्याल में जितना मर्जी लंबा शो कर लूं, लेकिन बहुत अच्छा लिखा है फ्रांसिस सोत्रा साहब ने, ये यूके में है। उसके बाद आसिफ गिल साहब की भी बहुत खूबसूरत नज़म, ये पेरिस में है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन शायरी बहुत अच्छा, जवान आदमी है। उसने लिखा है मट्टी के बहुत। कल भी एक मैंने इसकी नज़म परसों पढ़ी थी इसके शो में, वो भी ऐसी थी कुछ, हजारों साल सफर करके फिर वही लौट जाएंगे, हजारों साल सफर करके फिर वही लौट जाएंगे, मट्टी के बुत हैं फिर मट्टी में मिल जाएंगे। बिल्कुल हमारी जिंदगी 70 बरस 80 बरस जितनी भी होगी, क्योंकि आए दिन फेसबुक उसकी 115 120 100 साल का काट काट रहा है। ये तो आपकी किस्मत में, जो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है कि आपने इतने दिन, खुदा को तो पता है, मुझे और आपको उसने जिंदगी जमीन पर कितनी देर रखना है, लेकिन जब भी जाना है आप, खुदा आपको जितनी मर्जी उम्र दे, खुदा करे कि आप अपने बच्चों के बच्चे देखें, लेकिन आखिरत
मौत ही होनी है। और जहां से हम आए हैं, तो जिस जगह से आसमान से आए और वापस उसी से लौट जाएंगे, या दूसरी सूरत में हम मट्टी से बने हैं और मट्टी में ही वापस जाएंगे। मट्टी के बुत हैं, फिर मट्टी में मिल जाएंगे, क्योंकि खुदा ने जब बुत को बनाया, मट्टी का बुत बना के तराशा मट्टी से, तो फिर उसने अपना दम फूंका, रूह फूंकी। तो लेकिन चूंकि हम इसीलिए खाकी हैं कि हम खाक से बने हुए हैं और खाक में ही जाना है। कैसी तेरी शानो शौकत, किस बात का गुरूर, कैसी तेरी शानो शौकत, किस बात का गुरूर, तेरे बुत तो सफेद लाभ से, तेरे बुत को सफेद लिबास से सजाएंगे। तेरी शानो शौकत कैसी है? अगर तू मिल जाए तो हम तेरे बुत को, तुझे खुदावंदा ऐसा खूबसूरत सजाएंगे। हम दुनियावी बुतों को कितना सजाते हैं, पत्थर के पूज कितना सजाते हैं, जैसे जो लोग बुत परस्त हैं या कई मामलात में ये ऐसा करते हैं। लेकिन अगर तू मिल जाए तो हम तेरे साथ क्या नहीं, कुछ नहीं करेंगे, तेरे बुत तो सफेद लिबास से हम सजाएंगे। आंखों में कुछ ख्वाब, दिल में कुछ अरमान। बहुत अच्छा भाई, आंखों में कुछ ख्वाब, दिल में कुछ अरमान, जिंदगी के इस दौड़ में कुछ ख्वाब टूट जाएंगे। बिल्कुल हमारे दिलों में जैसे बहुत सारे हम यकीन रखते, भरोसा रखते हैं अपनी जिंदगी, क्योंकि जिंदगी चलती ही उम्मीद से है। जिंदगी की दौड़ ही उम्मीद और भरोसे से चलती है। अगर हम उम्मीद का दामन, उम्मीद का जो हमारी आस और उम्मीद का दामन छोड़ दें तो हम कभी नहीं जिएंगे। बिल्कुल जल्दी इस दुनिया से जा सकते हैं, लेकिन चूंकि हमें जब पैदा होते हैं तो माँ बाप की आस शुरू हो जाती है, इसको पढ़ाएंगे, इसको पायलट बनाएंगे, इसको साइंसदान बनाएंगे। आजकल तो एजुकेशन, कंप्यूटर करने, जो मर्जी करें, आज का तो किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। और खुदा का शुक्र है कि हमारी कौम के कुछ बच्चे अच्छी एजुकेशन, और खास तौर पर बच्चियां बहुत अच्छी एजुकेशन कर रही हैं। तो जिंदगी की इस दौड़ में कुछ ख्वाब टूट जाएंगे और कुछ हमारे ख्वाब टूट भी जाते हैं। हम देखते हैं, ख्वाब देखते हैं, लेकिन उनकी ताबीर तो हमारे हक में नहीं होती। जो मैंने आपने ख्वाब देखे बच्चों के लिए, अपनी जिंदगी के लिए घर बनाएंगे, खुदा करे हमारी गाड़ी भी हो, हमारे बच्चे बहुत पढ़े लिखे हो, तो ये ख्वाब है हमारी जिंदगी के ख्वाब, जिनको हम पूरा कई बार पूरे हो जाते हैं और कई बार वो टूट जाते हैं। होंगी आंखें पूर्णम देख के तेरे दीदार को। जब क्या बात है, जब हम तेरे पास जाएंगे और हमारी आंखें जो है पूर्णम हो जाएगी तुझे देख के। खुशी के आंसू होंगे कि हम आज अपने उस हाल के हकीकी के सामने खड़े हैं, जिसको हम पूछते रहे जमीन पर रहते हुए, ईमान, आस और उम्मीद और भरोसे से। तो आज जिसका भी खुदा करे, हर आदमी सोचता है जैसे दूसरी कौमें सोचती हैं कि भी मैं, जैसे हमारे मुसलमान भाई हैं वो फेसबुक में खुदा मुझे काबे का दीदार करा, कल कुछ ऐसा लिखा हुआ था। तो ऐसे हम भी सोचते हैं कि खुदा बाप जी हम उस जगह पे जाएं, उस जगह को देखें जहाँ खुदा उसने दुख उठाए। उसकी कब्र, कल कोई औरत दिखा रही थी कि वो कब्र के अंदर गई थी, लाजर, जहाँ 4 दिन का जब खुदा मसीह ने उसको जिंदा किया। ये भी हम सोचते हैं कि हम रोम जाएं, पोप के सामने जाएं, उसका भी दीदार करें। तो ये तो हमारे ख्याल है ना, कि हमारे जो सब हमारे ख्वाब हैं। तो जब हम तेरे सामने जाएंगे तो क्या हाल होगा, खुदा को देख के क्या हाल होगा। आज सूतन निकलेंगे भी, जाहिर है एक खुशी होगी। फिर एक दूसरे के कान में तेरे किरदार को सुनाएंगे। फिर हम एक दूसरे के कानों में तेरा किरदार सुनाएंगे कि वाकई आप तेरे सामने खड़े हैं, और ये वाकई जो कुछ हमने अपने ईमान से, भरोसे से देखा, आज से देखा, वो सारी बातें सच होगी। और हमने एक दूसरे के कानों में बताया कि वाकई ये बातें सच्ची थी। जिंदगी के सफर में जिंदगी एक
बार मिलती है। सच बात, बहुत खूबसूरत बात आसिफ गिल साहब। जिंदगी के सफर में जिंदगी एक बार मिलती है, रही खुदा से कुर्बत तो लेने फरिश्ते आएंगे। क्या बात, रही खुदा से कुर्बत, हम सच्चे दिल से आस और उम्मीद से हम उसकी कुर्बत महसूस करें, उस पर ईमान लाएं, तो हम इस काबिल होंगे, खुदा हमें इस काबिल करेगा कि उसके फरिश्ते हमें लेने आएंगे। रिश्ता तो आता है जो जान निकालने वाले, लेकिन जो असली फरिश्ते जिसने जान नहीं लेनी, जब आपकी रूह ऊपर जाए तो आपने इतने अच्छे काम जिंदगी में किए हो कि उसके फरिश्ते आपको लेने आए, और आप उस खुदाए हकीकी के सामने, अल्फा और ओमेगा के सामने, अजली और अब्दी के सामने, ना जिसका शुरू है ना जिसका आखिर है, आप उसके सामने खड़े हो तो कैसा लगेगा। खुदा करे कि हमारी ये सारी मुरादें जो हैं वो पूरी हो, और जो मेरा आज का शो था यकीन और भरोसा, और ये सारा कुछ उसी सूरत में हो सकता है कि जब हमारा यकीन और भरोसा उस खुदाए वाद पार होगा, उसके बेटे पार होगा, इस दुनिया में रहते हुए हम सच्चाई की जिंदगी, मोहब्बत की जिंदगी, प्यार की जिंदगी, झूठ की जिंदगी नहीं, मुनाफिकत की जिंदगी नहीं, हम सच्ची जिंदगी पर भरोसा करें, यकीन रखें कि खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा बाप है और रहेगा, क्योंकि कलाम मुजस्सम हुआ था। खुदा का बेटा जब इस दुनिया में है, और उस ये तो हकीकत है, तो फिर ये तो हमें इस बात को जो झूठ मानने वाली बात है ही को नहीं। तो खुदा आप सबको बहुत बरकत दे, बहुत बहुत बरकत दे, और खुदा हमारे मुल्क के हालात बहुत अच्छे कर दे। हमारे हालात जो है मुल्क में झूठ, फसाद, मुनाफिकत की चीजें, तो हमारी कौम को, मसीही कौम को खास तौर पर खुदा बाप जी वहां पर तू मौजूद हो जा, वहां पर शैतानी हुकूमतें जो हैं उनको खत्म कर, और तू अपनी हुकूमत वहां पर बना, मसीही की हुकूमत बना, ताकि लोग तेरे मानने वाले हो, झूठ के मानने वाले ना हो, कि वहां झूठ बोल बोल कर लोगों को खत्म कर दिया गया, उनका किसी तरफ जो मजबूत ही नहीं हो रहे। तो खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, और जहां जहां भी है खुदावंद आपको अपनी हिफाजत को पनाह में रखे। आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।